नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 222 की बुकलेट नंबर 4 का यूनिट नंबर 14, जिसका टाइटल है मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग की डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मार्केटिंग सर्विसेज की क्या क्या नीड्स हैं या कैसी उसकी नीड्स आती हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिंकिंग मार्केटिंग विद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मार्केटिंग सर्विसेज को लाइब्रेरी साइंस की सर्विसेज से कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एनालिसिस मार्केटिंग ऑपरेशन, मार्केटिंग ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं लाइब्रेरी साइंस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेलेक्टिंग मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग, किस तरह से हम लोग अपने टारगेट को फोकस कर सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए, मतलब हमारे जो ऑडियंस, हमारी जो रीडर्स हैं उनको कैसे हम लोग टारगेट करेंगे। डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इन सर्विसेज। जो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखेंगे वीडियोस में, वो कैसे हम लोग सर्विसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस में मार्केटिंग मिक्स की जो सर्विस है तो उसको कैसे लेंगे। डेवलपिंग अ यूजर कस्टमर फोकस्ड अप्रोच, और लास्ट में पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन मार्केटिंग इन लाइब्रेरीज। ये सारे हम लोग को टॉपिक्स कवर करने हैं अपने इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग से लगभग हम लोग अक्सर रूबरू होते हैं, जानते हैं इसके बारे में, बट डेफिनेशन क्या है, कैसे हमें सिस्टमेटिकली लिखना है इसके बारे में एग्जाम्स में। आइए देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। मार्केटिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ हैं, प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग है और सर्विस की भी मार्केटिंग है, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी साइंस में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हो। हम लोग बेसिकली काम करते हैं सर्विसेज के ऊपर, तो हमें अपनी लाइब्रेरी के प्रोडक्ट्स पे नहीं सर्विसेज पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इन जनरल जो मार्केटिंग होती है वो दोनों चीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से भी और सर्विसेज से भी। मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स of other businesses. Some marketing is done by affiliated on behalf of a company. तो मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है या अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं उनके बारे में हम लोग ऑडियंस या जो कस्टमर्स होते हैं हमारी, उनको हम अवेयर करते हैं, ठीक है, जिसमें मेनली हम लोग बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, अपनी सर्विसेज को देना या फिर उनसे कुछ रिसीव करना, इस चीज़ की एक्टिविटीज़ हम लोग काम करते हैं। तो ये थी एक बेसिक डेफिनेशन मार्केटिंग की। देखते हैं नेक्स्ट। द मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पर्सपेक्टिव और पोटेंशियल यूजर्स ऑफ अ कंसिडरेशन। अब हम लोग मार्केटिंग को देखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करते हैं या इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ लिंक करते हैं। हम लोग जब इंफॉर्मेशन की बात करेंगे मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर करना, किसकी, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली हम लोग लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सामने वाले रीडर्स की जो भी इंफॉर्मेशन उसकी नीडेड है हम उसको दें या बताएं कि कैसे वो अचीव कर सकता है। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको ट्रांसफ़र करना है, किसको, जो हमारे पर्सपेक्टिव और पोटेंशियल यूजर्स हैं, जो प्रेजेंट टाइम के यूजर्स हैं, जो हमारी लाइब्रेरी सर्विसेज में रेगुलर हैं, उनको अपनी सर्विस देना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और पोटेंशियल यूजर्स जो आने वाले फ्यूचर में हमारे यूजर्स बनेंगे उनको भी ध्यान में रखकर इस तरह से लाइब्रेरी साइंस की सर्विसेज को मार्केट करना या एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी इंफॉर्मेशन बनाना। मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय विच इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर चैनल्ड टू द पोटेंशियल यूजर्स। द कोर ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इज यूजर ओरिएंटेड। हमारे इंफॉर्मेशन साइंस में मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन के प्रोडक्ट्स हैं, अब इंफॉर्मेशन के प्रोडक्ट्स कौन कौन हो सकते हैं, बुक्स हो सकता है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, सीडीज, डीवीडीज, या जो भी अदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उनको चैनलाइज करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना या सोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये काम करना अपने पोटेंशियल यूजर्स को ध्यान में रखकर, आने वाले फ्यूचर में जो भी हमारे यूजर्स हैं या जो हमारे करंट यूजर्स हैं उनको। तो ये था हमारा एक डेफिनेशन मार्केटिंग की, और मार्केटिंग को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
नीड फॉर मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज को मार्केटिंग से जोड़ने का क्या कंसेप्ट है या उसकी नीड क्यों है? देखिए, इसमें इसकी जो नीड है वो दोनों तरफ से फुलफिल होती है। मेरी नीड है इन्फॉर्मेशन की, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को कोई जानकारी चाहिए, मैं लाइब्रेरी में गया। अगर मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे लाइब्रेरी में मिल जाएगी तो मैं उस लाइब्रेरी में विजिट नहीं करता। और दूसरा पर्सपेक्टिव है हमारे लाइब्रेरीज़ का, क्योंकि लाइब्रेरीज़ को भी पता है कि हमारा एग्जिस्टेंस हमारे यूज़र से है, जो हमें सर्विस जिनको हम सर्विस देते हैं। वो आएंगे यहाँ पे कुछ मिनिमम फीस हमें प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हम लोग अपने लाइब्रेरी की फर्नीचर का मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरीज या जो भी नए रिसोर्सेज हमें खरीदने हैं उनको हम लोग परचेज कर पाएंगे। ये दोनों यूज़र्स का और लाइब्रेरियंस का ये म्यूचुअल बेनिफिट रहता है कि अगर हमारी लाइब्रेरीज़ में यूज़र्स आएंगे, कोई भी रीडर आएगा तो उससे हमारा भी फ़ायदा है और रीडर का भी फ़ायदा है। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को या इन दोनों की नीड्स को ध्यान रखकर हम लोग मार्केटिंग सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं लाइब्रेरी साइंस में, और यही इसकी सबसे बड़ी नीड है। लाइब्रेरी की नीड भी फुलफिल हो जाती है, उसको भी कुछ रिसोर्स या फाइनेंस मिल जाता है, और जो यूज़र्स है हमारा उसकी भी इंफॉर्मेशन की नीड फुलफिल हो जाती है। आइए पढ़ते हैं। मार्केटिंग इन्फॉर्म योर कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर ऑफरिंग देम। Through marketing, the customer get to know about the value of the products, their uses and additional information या additional inform that might be helpful for the customers। हमारी मार्केटिंग करने से हमारी जो सर्विसेज है या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन तक पहुंचते हैं या यूज़र की इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि इस तरह की लाइब्रेरी सर्विसेज या इस तरह के प्रोडक्ट की सर्विसेज हमारे आसपास या नियर बाई में हमें अवेलेबल है, सो दैट वो कभी भी विजिट करके अपनी वो नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। लाइब्रेरी सर्विसेज आर वैल्यूएबल सर्विसेज बट आर अंडर वैल्यूड बिकॉज द लैक ऑफ विजिबिलिटी अमंग द यूजर्स। मार्केटिंग एफर्ट्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव द इमेजेस ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स बाय एस्टेब्लिश cordial relation with the users and other patrons, good facilities, high standards of services, good discipline and well behaved staffs। हमारी जो लाइब्रेरी साइंस की सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएट होती हैं कि पता नहीं यहाँ पे हमारी नीड फुलफिल होगी कि नहीं, या फिर वहाँ पे बहुत कम विजिटर्स पहुँचते हैं। और अब जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है तो बहुत सारे यूज़र्स जो पहले लाइब्रेरी में विजिट करके वहाँ पे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या बुक्स को पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो चुकी हैं। इसलिए पहले भी लोग कम ही जाया करते थे और अब तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा और कम हो गई। और इसी फेज़ में हमें मार्केटिंग जैसी नीड्स को और ज़्यादा हमें एनहांस करना पड़ेगा अपनी लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सर्विसेज में, सो दैट कि लोगों के पास इसकी अवेयरनेस फैले, इन्फॉर्मेशन जाए और वो भी जो भी उनकी नीड्स हैं या जो भी उनकी यूटिलिटीज़ हैं वो हमारे पास पहुंच सकें। तो ये थी हमारी नीड फॉर मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंकिंग मार्केटिंग विद द लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन सर्विसेज को किस तरह से हम लोग लिंक कर सकते हैं उसके बारे में आप ये देख सकते हैं। एक चार्ट आपके पास बना है टेबल 14.1 में। इस टेबल में आप ये देखेंगे कि लाइब्रेरी साइंस की सर्विस और मार्केटिंग सर्विसेज को कैसे एक दूसरे के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। और इसमें मेनली हम लोग का सहारा लिया गया है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं। उन लॉज को कैसे हम लोग मार्केटिंग की सर्विसेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताया। आइए देखते हैं। बुक्स आर फॉर यूज़, हमारे जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का पहला लॉ है वो कहता है बुक्स आर फॉर यूज़। अब सपोज करिए आपके यूज़र्स को या आपके जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसी बुक्स रखी हैं, किस तरह की बुक रखी हैं, या यूज़र को जो बुक चाहिए वो इस लाइब्रेरी में है या नहीं, उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइब्रेरी में आएगा और इस तरह की सर्विसेज को यूज़ करेगा। तो कैसी बुक लाइब्रेरी में है, कौन कौन सी बुक्स लाइब्रेरी में है और बुक्स रखी गई हैं तो उनको यूज़ कैसे किया जाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का जो काम करता है वो मार्केटिंग सर्विसेज करती है। और इससे हमारा जो फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज़ वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, एवरी रीडर हिज और हर बुक। हर रीडर की अपनी एक बुक होती है। द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी रीडर
हिज और हर बुक। बहुत सारे रीडर्स लाइब्रेरी में आते हैं लेकिन उनको सभी बुक्स नहीं चाहिए, उनको सभी बुक्स पसंद नहीं आएगी, तो उनकी पसंद की कौन सी बुक इस लाइब्रेरी में है, कौन सी बुक उनको अवेलेबल हो सकती है, इस बात की भी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल सकती है? मार्केटिंग। हम अगर मार्केटिंग करते हैं अपने नए मंथली पीरियोडिकल्स जो हमारे पास आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं या अदर न्यू अराइवल्स जो नई बुक्स हमारे पास आती हैं, उनकी लिस्टिंग हम लोग कहीं बुलेटिन बोर्ड पे या अपने व्यूअर्स को मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा फॉरवर्ड करते हैं, तो उनको पता रहेगा कि ये बुक्स हमारी लाइब्रेरी में आई हैं और इनको जाकर हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन यूज़र तक कैसे पहुँचेगी? मार्केटिंग सर्विसेज के द्वारा। एवरी बुक इट्स रीडर, सेम काम है, यहाँ पे भी हमने रीडर को बुक तक पहुँचाया और यहाँ पे बुक को हम रीडर तक पहुँचा रहे हैं, जो कि एक दूसरे की वाइस वर्सा है। और ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग सर्विसेज। सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स, यूज़र्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनके लिए इस लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल हैं या जो भी उनके मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज की जो भी मटेरियल्स या जिस भी तरह का वो कंटेंट डॉक्यूमेंट्स हमसे चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। अदरवाइज़ उसको 4-5 लाइब्रेरी में विजिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जाएगा, पूछेगा रिसेप्शन पे, रिसेप्शन वाला बोलेगा हाँ वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, मे भी हो जाए, तो वो 10-15 जगह इस तरह की लाइब्रेरीज़ में भटकेगा और उसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमें उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्केटिंग के द्वारा हम लोग पहले से इसको ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये बुक्स हमारे पास हैं या ये बुक्स हमारे पास नहीं है, और अगर हैं तो वो कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सो दैट कि हमारे जो रीडर का है वो टाइम सेव हो सके। एंड द लास्ट इज लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। हमारी लाइब्रेरी साइंस हमेशा ग्रो करती है, कुछ नया इसमें इम्प्लीमेंट होता है, कुछ पुराना निकाला जाता है। तो जब ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की तरह हमारी लाइब्रेरी साइंस सर्विसेज काम करती है, तो क्या नया आया और क्या यहाँ से वाइंड आउट हुआ या क्या हटाया गया, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग मार्केटिंग सर्विसेज द्वारा दे सकते हैं, सो दैट कि हमारे यूजर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप ये देखेंगे हमने जितने भी लॉज बनाए हैं, मतलब डॉक्टर एस रंगनाथन जी ने जितने भी लॉज बनाए हैं, उन सबको हमने मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन या मार्केटिंग का एप्लीकेशन उसमें कनेक्ट किया है। ये था हमारा लिंकिंग मार्केटिंग विद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सर्विसेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। मार्केटिंग सर्विसेज की कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम लोग लाइब्रेरी साइंस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर्स ऑन लाइब्रेरीज कम फ्रॉम द चेंजेस टेकन प्लेस आउटसाइड द लाइब्रेरी वर्ल्ड. It may be seen in context of local, regional and international implementation of libraries and information centers. The different dimensions, for example, economic, technological and social political dimensions, embodied conditions are events that has been potential to influence the organization in many ways. देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं हमारी लाइब्रेरी के बाहर, और हमने इसमें देखा है एक्सटर्नल चीज़ों को। हमारी लाइब्रेरी से अभी हम लोग देखते हैं फिगर 14.1, इसी के नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इस फिगर में हम लोग ये देखेंगे कि लाइब्रेरी से बाहर होने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारी लाइब्रेरी साइंस के वर्ल्ड को प्रभावित करती है, जिसमें मेनली हम लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशल पॉलिटिकल डायमेंशंस और एम्बोडेड कंडीशंस। कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइब्रेरी से रिलेटेड तो नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं घटी हैं, बट इसके बाहर होने की वजह से हमारी लाइब्रेरी साइंस में कुछ न कुछ इम्पैक्ट आया है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं फिगर 14.1। ये देखिए, ये फिगर आपकी बुक में है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, कैसे प्रभावित होता है, कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं हमारी लाइब्रेरी साइंस की, और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हमारे पास पहुंचती हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, ये एनवायरनमेंट, ये बाहर एनवायरनमेंट, मतलब इस चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो लाइब्रेरी साइंस को इम्पैक्ट करने का काम करता है, जिसमें पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस और सोशल डायमेंशंस हैं। अब देखिए, उसमें हमारे एम्प्लॉयज़, इंटरनल ग्रुप्स, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, यूज़र कम्युनिटी, फंड, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सप्लायर्स, ये सारे क्या हैं? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइब्रेरी साइंस को एक्सटर्नली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और
इनकी वजह से पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशंस या फिर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस की वजह से हमारे लाइब्रेरी साइंस की पॉलिसीज़ में चेंज आता है, उनकी सर्विसेज में चेंज आता है, उनके बुक्स के खरीदने, वापस करने या उसको वाइंड आउट करने यानी हटाने का जो प्रोसेस होता है वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ करिए अभी कोरोना हमारे 2020 में जो कोरोना पेंडेमिक आया था उसकी वजह से डिजिटल लाइब्रेरी का क्या हुआ, इम्पैक्ट बढ़ गया। अचानक से जो फिजिकल लाइब्रेरी थी जहाँ पे जाकर रीडर्स बुक लेते थे, इशू कराते थे, रिटर्न करते थे, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होकर मतलब डिसकनेक्ट होकर हमने ज़्यादातर स्विच कर ली चीज़ें डिजिटल लाइब्रेरीज में। ये लाइब्रेरीज की इंटरनल पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ है, ये कोई एक्सटर्नल चीज़ हुई है, कोई एक्सटर्नल घटना हुई है जिसकी वजह से ये चेंजेस हमारी लाइब्रेरी साइंस के वर्ल्ड में आए हैं। जैसे एक और चीज़ कर लेते हैं, 2020 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की। उस एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए या अदर जो भी सेक्शंस बनाए हैं 1 to 4, 3 to 5, 6 to 9 और 6 to 8 और 6 to 12, इन सब में पढ़ाई करने का तरीका, उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, टीचर्स को लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके करिकुलम में जितना भी चेंज आया है वो सब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लाइब्रेरी साइंस में इफेक्ट आएगा। तो ये सारे जो चेंजेस आएंगे वो इंटरनल वजह से नहीं, ये आए हैं पॉलिटिकल डायमेंशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो आप समझिए कि हमारी लाइब्रेरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है लाइब्रेरी से, लेकिन कुछ बाहर ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारी लाइब्रेरी सर्विसेज में आया। ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में हम देखा और हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट में देखते हैं क्या क्या होगा। Alongside external dimensions of environment changes, there are also internal dimensions which libraries and information managers need to take into account. The internal dimensions include physical sources, system and people. The whole spectrum is shown in figure 14.2. अब हम लोग फिगर 14.2 में कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो लाइब्रेरी साइंस की इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से हमारी सर्विसेज या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ में उसका इम्पैक्ट आता है। आइए देखते हैं, ये फिगर देखिए आप। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट यानी हमारी लाइब्रेरी के अंदर जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हमारी लाइब्रेरी साइंस की सर्विसेज में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। जैसे ये हमारे यूज़र्स को शो कर रहा है और हम यूज़र्स लाइब्रेरी साइंस की इंटरनल की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी की बिल्डिंग, लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन सोर्सेज, लाइब्रेरी के सिस्टम एंड प्रोसीडीज, ह्यूमन रिसोर्स यानी जो वहाँ का स्टाफ मेंबर्स है, अथॉरिटीज़ और फाइनेंस और रूल्स, ये सारी चीज़ें हमारे यूज़र को इंटरनली, अगर आप ये जो सर्कल दिख रहा है इसको मान लेते हैं एक लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर जो उसकी बिल्डिंग है, जो टेक्नोलॉजी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लाइब्रेरीज़ में कितना फाइनेंस आ रहा है, कितनी पैसे की कमी है, कितना फाइनेंस अच्छा है, अथॉरिटीज़ कौन कौन है वहाँ की, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स जो स्टाफ है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइब्रेरी को इंटरनली इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने एक्सटर्नल चीज़ों को देखा था और ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट। ये दोनों डायग्राम्स आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट। सेलेक्टिंग टारगेट का मतलब जो हमारे यूज़र्स हैं। अब हम अपने यूज़र्स को कैसे, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग करते समय अपने यूज़र्स को हम लोग कैसे सेलेक्ट करें या क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उनको सेलेक्ट करने की, उसके बारे में देखते हैं। मार्केट segmentations is done on the basis of the two market variables, classification variables and descriptive variables। हम जब भी मार्केट को एनालिसिस करके उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास दो सेगमेंट्स आते हैं जिनकी बिहाव पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसी ऑडियंस को फोकस करना है अपनी मार्केटिंग के लिए। उसमें पहला वेरिएबल आता है क्लासिफिकेशन एंड द नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव। क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन वेरिएबल इज यूज्ड टू डिवाइड द मार्केट इनटू फॉलोइंग सेगमेंट्स: ज्योग्राफिकल सेगमेंट, डेमोग्राफिक सेगमेंट, साइकोलॉजिकल सेगमेंट एंड बिहेवियरल सेगमेंट। अब जो क्लासिफिकेशन वेरिएबल्स हैं उनको हमने इतने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है ज्योग्राफिकल। हमारी जो लाइब्रेरी है वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में सिचुएटेड है, सिटी में है, डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक में है, विलेज में है,
रूरल एरियाज़ में है, अर्बन्स में है, ठीक है, हिल एरिया में है, मतलब जो हमारी वहाँ की ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल डायमेंशन है वो हमारी लाइब्रेरी को टारगेट, मतलब वहाँ की जो सर्विसेज होती हैं उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमारी लाइब्रेरी सिटी में अवेलेबल है। अब सिटी में जो स्टूडेंट्स ग्रुप होता है या जो ऐसे पीपल्स हैं जो पढ़ाई लिखाई या रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, हमारा फोकस वो रहेंगे कि हमें उन लोगों को टारगेट करके अर्बन एरियाज़ में अपनी लाइब्रेरी तक कनेक्ट करना है या वहाँ तक पहुँचाना है। अगर हम यही काम विलेजेस में जाएँ तो विलेजेस में ज़्यादातर जो पब्लिक होती है, जो वहाँ की डेमोग्राफी होती है, वो इलिटरेट होती है या इतनी एजुकेटेड नहीं होती, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लाइब्रेरी जैसी सर्विसेज में या लाइब्रेरी जैसी जगह पे आकर वो अपना पढ़ाई लिखाई कर सके। वहाँ के लिए हमारे पास टारगेट होगा कुछ ऐसे लोगों को या ऐसे एजुकेशन स्टूडेंट्स को लेकर जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में नहीं जा सकते हैं, उनको फोकस करके हम लोग लाइब्रेरीज़ में लाएंगे। तो हमारी जो ज्योग्राफी होगी उसके हिसाब से हम लोग अपनी टारगेट या मार्केटिंग जो ऑडियंस है उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। डेमोग्राफिक सेगमेंट का मतलब वहाँ पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, उसके हिसाब से अपने हम टारगेट्स को चूज़ करने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिकल सेगमेंट्स, अगर किसी एरिया में आप जाते हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी है कि नहीं हमें एनी हाउ एजुकेशन को अचीव करना ही है, तो वहाँ की ऑडियंस के लिए एक आप अलग तरह की स्ट्रेटजी करेंगे। लेकिन जिस जगह पे आप जानते हैं, देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेते हैं या उनको लाइब्रेरीज़ में या एजुकेशन में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ के लिए आप लोग अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ बिहेवियर, वहाँ के लोगों बिहेवियर का ध्यान रखकर आप लोग सेलेक्टिंग टारगेट्स, मतलब अपने टारगेट्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सारे वेरिएबल्स थे क्लासिफिकेशन वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स। डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ईच सेगमेंट एंड डिस्टिंग्विश वन सेगमेंट फ्रॉम द अदर। Descriptive variables must be easily available measures and it can be liked to easily obtainable measures that exist in the secondary sources। हमारे जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सोर्सेज, जैसे हमने प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शरी सोर्सेज पढ़े थे, उसमें सेकेंडरी सोर्सेज यहाँ पे ऑडियंस के बारे में बात कर रही है। जो प्राइमरी सोर्सेज है, जो प्राइमरी ऑडियंस है हमारी, उनके बारे में जो हमारे रेगुलर यूजर्स हैं और जो पोटेंशियल हैं, जिनके पास फ्यूचर में हम लोग कभी जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन या उनको अपनी लाइब्रेरी में अपने यूजर्स बना सकते हैं, उनके बारे में जो वो पोटेंशियल यूजर्स हैं उनको किस तरह से हम लोग टारगेट करें, वहाँ की ऑडियंस को हम लोग कैसे फोकस कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स। डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स का मतलब ये हर सेगमेंट्स को बहुत डिटेल में जाकर डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, वहाँ की ज्योग्राफी को, वहाँ की एनवायरनमेंट को। जैसे यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स आपने देखे थे और डिस्क्रिप्टिव में इन सभी सेगमेंट्स का एक कलेक्शन बनाकर हम लोग अपनी मार्केटिंग सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करेंगे लाइब्रेरी साइंस में। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स से क्या मतलब, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग मिक्स कर देंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बनाएंगे और उसी मिक्सचर्स को हम लोग फाइनली एक सर्विस मानकर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे लाइब्रेरी साइंस में। आइए देखते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग। Marketing mix is a set of collaboration tactical marketing tools that the firm blend to proceed the response it want to the target market. It consists of everything the firm can do its influence the demand for its product. Marketing mix is commonly referred to the 4 P's of marketing: product, price, place and promotion. सबसे ऊपर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स एकदम रिसेंट ट्रेंड में, जो अभी हाल फिलहाल में 2000 एरा के बाद से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब हमारी जो ऑडियंस है या जो हमारे पीपल्स हैं वो डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं वर्ल्ड से या अदर फॉर्म ऑफ से। तो हमारे पास एकदम रिसेंट जो टारगेट आया है, जिस तरह का कंसेप्ट आया है मार्केटिंग मिक्स, वो एकदम रिसेंट में है। और ये क्या है? मार्केटिंग इज ए सेट ऑफ कोलैबोरेशन। ये कुछ सेट्स का कोलैबोरेशन है। उसमें मेनली हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, और इन्हीं को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो आ जाता है टर्म मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं पे फोकस करेंगे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन।
इन सब चीज़ों को अगर हम लोग एक मिक्स करके एक सेट बना लें, कलेक्शन बना लें, ग्रुप बना लें, उसी को हम लोग ने नाम दे दिया गया है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज an important tool for creating and maintaining an offering that is valuable to the customer. Successful marketing develop is the right mix. अब हम इन सब चीज़ों का प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस, इन सब का एक राइट मिक्स कर लें। क्या प्रोडक्ट है या हम इसी जगह सर्विसेज रख सकते हैं, उसका प्राइस वो किस प्लेस में मिलेगा और उसका प्रमोशन कैसे होगा, इन सब चीज़ों को जब हम लोग एक कलेक्ट करके एक जगह पे इंक्लूड कर लें, वो कहलाता है इसका राइट मिक्स। और जब तक ये राइट मिक्स हमें नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है वो 4P से कन्वर्ट हुआ है 7P। यहाँ पे देखिए, एक्सटेंशन फ्रॉम 4Ps टू 7Ps। अभी देखिए इसके पिछले वाली स्लाइड्स में यहाँ पे हमने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की बात की थी। इन सब को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जो 4 Ps थे उनको डेवलप करके हमने कनेक्ट कर दिया है या डेवलप कर दिया है 7Ps में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, प्लेस, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड प्रमोशन। अब हमारी जो मार्केटिंग मिक्स की सर्विसेज है वो पीपल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस पे रिलेटेड होगी। यानी हमारी मार्केटिंग सर्विसेज को हम लोग इतने सारे डायमेंशन, इन 7Ps डायमेंशन पे जब तक अवेलेबल नहीं कराएंगे या फोकस नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइब्रेरी साइंस की सर्विसेज को एनहांसमेंट नहीं मिलेगा। तो 4P से कन्वर्ट होना है 7P में। अभी हम लोग देखेंगे इन सभी 7Ps को लाइब्रेरी साइंस में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। अब हम लोग देखेंगे मार्केटिंग मिक्स का जो कंसेप्ट है यानी 4P या 7P, उसको लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन सेंटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर रिक्वायर्ड टू चूज appropriate programs related to marketing mix so as to avail opportunities for the optimum use of resources and to increase user satisfaction. The marketing mix is a library information services may be. अब आप देखें यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के सर्विसेज में, और वो वेरी कर सकती हैं, उसमें वेरिएशन आ सकता है या कुछ ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं जिसकी वजह से सर्विसेज में एनहांसमेंट या उसमें डिक्रीज मिल सकता है। जैसे पहला है प्रोडक्ट। हमारी जो लाइब्रेरी साइंस में चीज़ें हैं वो सर्विस के रूप में हैं, तो हम जितनी बेहतर सर्विस दे पाएँ, जितना अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस दे पाएँ, उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी लाइब्रेरीज की ब्रांडिंग होगी या उनमें एनहांसमेंट आएगा। प्राइस, जिस कॉस्ट पे हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो सबसे रीजनेबल होनी चाहिए। लाइब्रेरीज का काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका सोशल सर्विस उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइस यहाँ पे सिर्फ इतना होना चाहिए प्राइस यहाँ पे सिर्फ इतना होना चाहिए जिससे हमारी लाइब्रेरीज की डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट किया जा सके। प्लेस, लाइब्रेरीज को सेलेक्ट करने का, कौन से सिचुएशन में कौन से जगह पे वो लाइब्रेरी सेट होगी, कैसे होगी, उसका लोकेशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है पॉपुलेशन की, इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर प्रमोशन कैसे करना है, कैसा मार्केटिंग मिक्स रखना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, उन सब चीज़ों के बारे में। पीपल्स, किस तरह की ऑडियंस है, उसको कैसे सर्विस डिलीवर करना है, उसके बारे में आप बात करेगी। फिजिकल एविडेंस, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का आउटसाइड का एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, वो किस जोग्राफिकल एरिया में लोकेटेड है, फिजिकल एविडेंस वहाँ मिल जाएगा। प्रोसेस, जिस भी लाइब्रेरी साइंस की सर्विसेज को हम लोग मार्केटिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे उसका प्रोसेस क्या है, डिलीवरी प्रोसेस या कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, तो वो आएगा प्रोडक्ट। अब आप देखिए 7P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस, इन सभी लोगों का या सभी चीज़ों का हमने एक मिक्स किया या हमने देखा कि कैसे इन सब चीज़ों को हम लोग लाइब्रेरी साइंस में अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग अ यूज़र और कस्टमर फोकस्ड अप्रोच। अपनी लाइब्रेरीज में कैसे हम लोग यूज़र फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में। एलाइज प्रोफेशनल मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या क्या बातें याद रखनी है। कस्टमर ऑब्लिक यूजर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू बी सर्व्ड इन अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। हमारा जो कस्टमर है या जो हमारा जिसको हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारी लाइब्रेरी में,
उसका सेटिस्फेक्शन या उसकी सर्विस नीड को फुलफिल करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन द लाइब्रेरी, रेदर द लाइब्रेरी डिपेंड अपॉन देम। वो हमारी लाइब्रेरी पे डिपेंड नहीं है। हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो यूज़र है जो हमारी लाइब्रेरी में आया है इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ये याद रखने वाली बात है कि लाइब्रेरी डिपेंड है हमारे जो यूज़र्स हैं उनके ऊपर। दे आर नॉट जस्ट आउटसाइडर्स बट द पार्ट ऑफ लाइब्रेरी। हम उनको आउटसाइडर ना मानकर अपनी लाइब्रेरी का पार्ट माने। दे आर नॉट जस्ट स्टैटिस्टिक्स बट आल्सो द ह्यूमन बींग्स। वो सिर्फ नंबर्स नहीं है कि इतने नंबर्स ऑफ विजिटर्स या इतने नंबर ऑफ यूजर्स हमारी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, उनको हमें एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट करके बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देने का काम करें। दे आर द पीपल्स हु कम विद सर्टेन नीड्स एंड लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर देयर टू मीट सच नीड्स। वो कुछ सोच कर आए हैं, वो हमारी लाइब्रेरी में कुछ आकांक्षाएं, कोई डिज़ायर लेकर आए थे कि हम जाएंगे तो हमारी ये इंफॉर्मेशन नीड्स वहाँ पे जाकर फुलफ़िल हो जाएगी, और उस नीड्स को हमें फुलफ़िल करना हमारी लाइब्रेरीज की प्राइम ऑब्जेक्टिव है। प्रेजेंट डे द यूज़र वांट इंडिविजुअलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिलेशनशिप दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। यूज़र्स कुछ चाहते हैं कि उनको इंडिविजुअली फोकस किया जाए, उनको इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड किया जाए, और वो रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं लाइब्रेरी से पर्सनल या इंडिविजुअल लेवल पे, सो दैट कि उनको आगे नियर फ्यूचर में अच्छी सर्विसेज मिल सके। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और रिलेशनशिप्स को प्राइम फोकस में रखकर लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन साइंस की सर्विसेज को डेवलप करेंगे। इन सब चीज़ों को करने से हमारी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से गुडविल बनेगी, और ये यूज़र जब बाहर जाएंगे तो वो खुद अपनी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज पब्लिक को या ऑडियंस को देंगे कि यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो बेस्ट हैं या बेटर हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन मार्केटिंग इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी साइंस में मार्केटिंग को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। फर्स्ट है डेवलपिंग अ मार्केटिंग कल्चर थ्रू आउट द लाइब्रेरी। एवरीवन मस्ट रियलाइज दिस एंड वर्क टू द मार्केटिंग सक्सेस। हमारे जितने भी लाइब्रेरी स्टाफ्स हैं उनको इस बारे में फोकस रहना चाहिए कि हम सब लोग एक मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स हैं, और जितनी बेस्ट टू बेस्ट सर्विस हम अपने यूज़र्स को दे सकते हैं उतनी बेस्ट सर्विस दें, सो दैट कि कभी भी वो यूज़र्स कहीं बाहर जाए, किसी भी और जनरल पब्लिक से मीट करें, बात करें, तो वो खुद हमारी ब्रांडिंग करके हमारी लाइब्रेरी साइंस की तारीफ़ करें, सो दैट कि और भी ज़्यादा लोग एनकरेज हो सकें। प्रमोटिंग सर्विस कल्चर, हमें सर्विस कल्चर के बारे में प्रमोट करना है, ना कि उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि आप ये कर लीजिए और वो कर लीजिए। इसकी जगह पे हम उनको सर्व करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। डेवलपिंग ग्रोथ ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड स्टाफ एज द स्टाफ मेक्स मार्केटिंग सक्सेस इन एनी सर्विस यूनिट। हम अपने सर्विसेज के जो हमारे स्टाफ हैं उनको इस तरह से फोकस रखना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे वही स्टाफ्स अपनी जो यूज़र्स हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देकर अच्छे से काम कर सकें। डेवलपिंग अ क्लियर स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर टू अचीव द डिजायर्स लेवल ऑफ मार्केटिंग सक्सेस। मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च करना है, उनके कितने एक्सपेंसेस होने चाहिए, ये स्टेटमेंट क्लियर हो, सो दैट कि फ्यूचर में बढ़िया से काम हो सके। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान्स एंड एक्शंस एसोसिएटेड विद इट। हमारा जो भी डेवलपमेंट है या इम्प्लीमेंटेशन है मार्केटिंग को लेकर या मार्केटिंग मिक्स को लेकर, वो प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए, वो एक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, सो दैट कि उसका इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट टू बेस्ट हो सके। आस्किंग फॉर फीडबैक, रिव्यू एंड इंसाइट्स ऑफ द हेल्प अचीव्स टू द टारगेट मोर एफिशिएंटली। यूज़र्स या जो हमारे सर्विस रिसीवर्स हैं उनसे हम लोग कभी फीडबैक या उनका जो रिव्यू होता है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि अपनी सर्विसेज को और बेटर एनहांस कर सकें। पुटिंग मार्केटिंग एफर्ट्स कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जितने भी हमारी मार्केटिंग सर्विसेज हैं उनको टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मॉनिटरिंग मार्केटिंग एफर्ट्स टू नो हाउ द आउटकम ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इफेक्टिव। और हम लोग अपने मार्केटिंग मिक्स की सर्विसेज को हमेशा मॉनिटर करते रहें, उसको ऑब्जर्व करते रहें, और कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम आई है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हुई हैं, फीडबैक कैसा है, उसके बिहाव पर हम लोग बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे अपने लाइब्रेरी यूज़र्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।
चैनल अच्छा लग रहा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे सारे वीडियोस, मेरे सारे सोशल मीडियाज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा BLI 222 के लास्ट चैप्टर। ये चैप्टर अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ। आगे की और वीडियोस 223 की 224 की वीडियोस आपको अगली वीडियोस या अगली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।